जैसा दूध चुराया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध चुराए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। इज़राइल अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहा। आमीन। हालेलुया। ये उस समय का गीत है जब भजनकार दाऊद यात्रा में रहता था, जंगल में रहता था, तो उसने बहुत सारी यात्राएं की। लेकिन बाइबल बताती है बहुत बार उसके सामने ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें उसका कंट्रोल नहीं था। तो बाइबल बताती है बहुत बार उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, उसको बताया कि तेरे को कब कहाँ जाना है और कब कहाँ पर रुकना है। आज क्या हम परमेश्वर से ऐसी अगुवाई मांगते हैं कि प्रभु मैं आज शुक्रवार है, तो हम जब शुक्रवार को जाए वहाँ आराधना करें, वचन पढ़े, तो सब कुछ तेरी मर्जी के अनुसार हो। हालेलुया। ये हमारी पहले नीड होना चाहिए। पहला तो ये कि हम अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। और दूसरी हमारी नीड होना चाहिए जिस चर्च में हम जाते हैं, जो वहाँ पर अगुवाई कर रहा है आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, उसके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमको लगता है एक पास्टर एक हुआ जो प्रभु के साथ चल रहा है, उसको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह अपने साथ अपने चेलों को लेकर के नहीं जाता। हालेलुया। जब उसको पकड़ने वाले थे गethsemane के बाग में, तो अपने चेलों को लेकर के अपने साथ गया था। उसको जरूरत थी मतलब प्रार्थना की। उसने हमको भी सिखाया कि हमको भी प्रेयर पार्टनर की आवश्यकता है कि नहीं है? तो क्या हमारे साथ प्रेयर पार्टनर है? आप तो भाई आप दोनों कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं ना? हाँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग करते हैं। जरूरी है अगर हम भाई हैं, घर में हैं, एक टाइम निकाल करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आप अगर संसार में देखेंगे जो प्रभु में नहीं है, तो भाई भाई मिलकर पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं और भाई भाई फाइटिंग भी करते हैं। तो क्या हम भाई भाई प्रेयर नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। हमको परमेश्वर ने भाई दिया है प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। वो हमारा पार्टनर है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। तो हमारे पास जो चीज है उसको परमेश्वर के लिए यूज करनी है। हालेलुया। तो जब दाऊद किसी भी यात्रा में जाता था तो यहाँ लिखा वो परमेश्वर भरोसा रखता था हर बात के लिए। आज हम अपना भरोसा किस पर रखते हैं? हमको सोचना है क्या मेरा भरोसा परमेश्वर पर है? हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। जब कोरोना दुनिया में आया, इंडिया में आया, तो करोड़पति लोग कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सक रहा, दवाई काम नहीं आ रही। ऐसी एक सिचुएशन परमेश्वर हमारी लाइफ में लेकर के आता है। तो दाऊद की लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन थी, तब दाऊद ने कहा, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आती है जो हमारी प्रार्थना से हल नहीं होती। कभी कभी होता है बहुत प्रार्थना कर चुके होते हैं किसी विषय के लिए, लेकिन हमको लगता है कि परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। हालेलुया। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अय्यूब का जीवन। अय्यूब का जीवन हम देखते हैं, प्रार्थना में था, वो एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर को भय मानना वाला व्यक्ति था और एक सीधा व्यक्ति था। लेकिन उस पर विपत्ति आई। क्या वो अय्यूब की गलती थी? नहीं। हालेलुया। तो वहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा, शाम को ऐसी सभा होती है, सारे लोग आते हैं, वहाँ शैतान भी परमेश्वर के सामने हाजिर देता है। परमेश्वर ने शैतान से पूछा कहाँ से आता है? उसने कहा मैं पृथ्वी से ऐसे घूमते फिरते आता हूँ। परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसने कहा हाँ देखा। तो परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, उसके समान पृथ्वी में कोई सीधा खराई से चलने वाला, मेरा भय मानने वाला तो कोई नहीं है। तो क्या आज हमारी गवाही कोई देता है? अय्यूब की किताब 4 अध्याय में उसके दोस्त ने गवाही दी। क्या तेरी ईमानदारी, क्या तूने जो लोगों की हेल्प की है वो तेरा गवाही नहीं है? क्या वो तेरी आशा नहीं है? तो आज क्या हमारा परिवार, अगर माँ है तो बच्चों के बारे में जान करके अपनी ड्यूटी में या फिर दूसरे के बच्चों को बताती है क्या मेरे बच्चे का जीवन ऐसा है? हालेलुया। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। क्या हम अपने माता पिता के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमारे माता पिता लड़ाई झगड़ा नहीं होते, उन्होंने हमको एक शिक्षा दी है? अधिक बार ऐसा होता है कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो लंच हम साथ में बैठ करके करते हैं। हाँ। क्या हम उस टाइम प्रार्थना करके दिखा सकते हैं कि हमारा जीवन है? हालेलुया। जगह क्या कर रहा है? हम बोलेंगे हम प्रार्थना कर, हमने सीखा, बिना प्रार्थना करे हम किसी भी चीज को नहीं खाते। हालेलुया। ये गवाही है। और ये सब चीजें हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम परमेश्वर पर एक बच्चे के समान भरोसा रखेंगे।
हालेलुया। जो बातें हमारी बड़ी कठिन है उस पर हम काम नहीं लेंगे, उसको प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे। अगर सब कुछ हम कर लेंगे तो हमको परमेश्वर क्या कर सकता है? नहीं है नहीं अगर सब कुछ हम कर सकते, सब कुछ डॉक्टर कर सकता, सब कुछ जो इस दुनिया में हम कर सकते, तो परमेश्वर को कोई खोजता नहीं कभी नहीं खोजते। क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ खुद ही कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया हम जो प्रभु में हैं, कहीं ना कहीं हम सफल नहीं थे। हालेलुया। कुछ कास्ट क्रिश्चियन है, मैं अन्य जाति हूँ, कहीं ना कहीं मैं जब प्रभु से अलग था तो मैं सफल नहीं था। अपनी छोटी सी गवाही आपको बताता हूँ। 2020 की बात है। 2020 में मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। हमने सिर्फ हॉस्पिटल जो ऑपरेशन थिएटर होता है, एक लाइट जलती रहती है रेड कलर की, और डॉक्टर बाहर आके बोलता है ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो भी चीज। इतना सा हमको ऑपरेशन के बारे में पता था कि एक अंदर रूम होता है, बाहर एक लाइट जलती है, जब वो लाइट बंद हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अचानक मैं घर में था उस समय, और मेरे पापा जो थे वो बहुत दारू पीते थे। लेकिन जब उनको ये परेशानी हुई उस समय बहुत कम कर दिया था। लेकिन बचपन से मैं इस परिवार से आता हूँ जो नशा करने वाला परिवार था, बहुत ज़्यादा। हफ्ते भर 2 दिन झगड़ा आम चीज़ थी। मैं जब स्कूल से आता था, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पापा सिलाई करते थे, मैं दूर से देखता था कि जो मशीन जो हमारा घर था उसी के फर्स्ट वाले कमरे में पापा सिलाई करते थे। तो मैं दूर से देखते देखते आता था क्या दरवाज़ा खुला है। अगर दरवाज़ा खुला है तो अंदर इतनी शांति मिलती थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि डर खत्म हो जाता था। हाँ, पापा कमरे से उठ रहे हैं। और अगर दरवाज़ा बंद है तो मैं समझ जाता था कि आज पापा ने कपड़े नहीं सिले, दारू पी रहे। वो एक अलग ही माहौल था। मैं कभी कभी सोचता हूँ आत्मा प्राप्त कर, प्रभु को धन्यवाद, उसने बचा दिया। ये सब चीज़ चलती रही। तो अधिकतम हम देखते हैं दारू पीने वाले 2-4 दिन दारू पीने उसका बीमार पड़ जाते हैं, पड़ते हैं। तो ऐसा होता गया और एक पापा की हैबिट बन गई, 2-3 दिन पिएंगे और फिर बीमार हो जाएंगे। तो जब उनकी तबीयत, उनको हेमरेज हुआ तो उस रात्रि काल 1-2 दिन उन्होंने दारू पिया, उन्होंने शराब पी थी और उस रात सो गए। उन्होंने उल्टी की और फिर वही कहानी सेम जो होता था। मैंने ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं दिए, हमने बोले कि इनका हमेशा था। लेकिन 11-12 बज गए तो पापा उठ ही नहीं रहे हैं। तो मेरी नानी हमारे साथ रहती है, उन्होंने शायद नोटिस किया, उन्होंने बोली कि वो हाथ पैर ठीक से नहीं हिला रहे हैं, तो ध्यान दो करके। मैंने उनको चिल्लाया तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन सच में पापा को उठा करके सामने लाया गया, उनका एक साइड काम नहीं कर रहा था, जब तक कि 3-4 बज गया। तो अचानक हमने उनको डॉक्टर के पास ले गए। हमारे पास में जो थे उन्होंने बता दिया कि इनको अटैक हुआ है, एक तरह का धक्का मारा है। मैं बता नहीं सकता मेरी स्थिति क्या हो गई। एक पल में मेरी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था तब भी, और आज भी मैं अपने पापा के साथ ही अधिकतम टाइम बिता रहा था। और पापा को हम लेकर के गए कार में, और पापा सिर्फ एक हाथ चला रहे थे और हाथ से कार को ऐसा करते जा रहे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। और धीरे धीरे वो होश होते जा रहे थे। तो रात को हमने करीब 7-8 बज गए थे। बालाघाट हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमने उनको MRI कराया। तो उन्होंने बताया कि उनको हमें जो है ब्रेन में, तो आप इनको हॉस्पिटल रेफर करो, कोरोना का टाइम। तो जैसे तैसे हमने उनको रायपुर एक मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर पापा की कंडीशन और बिगड़ने लगी। करीब 11-12 बज गया था और उनकी बॉडी पूरी पीली पड़ गई। समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। उन्होंने बोला 2 घंटे में होश आ जाएगा। 8 दिन में मेरे पापा की सिर्फ एक आँख थी, एक पलक पूरे और मैं करीब 5वें मंजिल में ऊपर रहता था। ऊपर नीचे करके करीब कितनी तो सीढ़ियाँ थी, 100 करीब सीढ़ियाँ थी। एक बार ऊपर नीचे जाने में 200 सीढ़ियाँ होती, और दिन के करीब 5-7 बार ऊपर ऐसे करके मैं 1400-1500 सीढ़ी रोज चढ़ता एक दिन में। जब भी फोन आता था ऐसा लगता था कि हॉस्पिटल से फोन करते थे पैसे के लिए दीजिए, रिसेप्शन रूम होता है वहाँ से। मुझे लगता था कि शायद पापा की तबीयत में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। हालेलुया। तो मैं दौड़ के आता था और देखो पापा की कोई नहीं, पैसे के लिए। एक समय ऐसा हो गया था मैं घर में फोन करने से डरता था कि वो उनको पता था मेरे फोन कर रहा है, या तो पापा की जरूरत थी या पैसे नहीं थे। पापा ने हमारी लिए शिकदम नहीं थी कि हम बहुत सारा पैसा। मैं आपको गवाह इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत वृद्धि देखी। तो करीब 1 महीने से 2 महीने
इतनी खराब हो गई थी वो अपना सिर भी नहीं हिला सकते, एक जिंदा लाश बन गए, हमको पहचानते भी नहीं। और अचानक ऐसा हुआ कि उनको घर हॉस्पिटल से घर लाना पड़ा, और हॉस्पिटल मैंने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे दिन। उस समय मैं आधा 1 घंटा छत में जाके सिर्फ होता था। उस समय मैं तो था, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करता, ये मेरी गलती बोलो कमी बोलो जो भी बोलो, मैंने प्रार्थना नहीं की। बस जो सिचुएशन थी चलता जा रहा था, वो चीज़ें होती जा रही, और अचानक पापा को घर लाना। आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे घर की हालत क्या होगी, जैसा बोलते ना सब कुछ खत्म हो गया, किसी के अंदर जीने की नहीं, वैसा हम जिंदा लाश बन गए। सोचिए हमारे पापा पलंग में पड़े हुए, सिर नहीं हिला सकते हैं, क्या कंडीशन रही होगी, मैं तो क्या आपको वो सिर भी नहीं हिला सकते थे। 2-3 घंटे में उनको करवट देना पड़ता था, उनका टॉयलेट, उनका बाथरूम, सब कुछ मैंने अपनी छोटी बहन, बेड को मैं समझता होगा, बेड को दोनों कमर में बेड हो गया था, इतना गड्ढा हो गया दोनों साइड में। मैंने और मेरी बहन ने 4 महीने उनका मरण पट्टी, और मैं और मेरी बहन पापा को पूरा नहला था। शायद उतना प्रेम उतना टाइम मैं अपने बच्चों को नहीं देता हूँ जितना मैंने अपने पापा को, उनका हर एक प्राइवेट पार्ट मैं पूरी रीति से ट्रीट करता। मैंने सोच लिया मैं सब कुछ छोड़ दूँगा पापा को। रात के 2-3 घंटे में मुश्किल से होता, उनको करवट देनी होती थी। कभी कभी मैं घर से नहीं निकला, 4 महीने छोड़ दिया मैंने घर से। बहुत सारे लोग बोलते थे घर से, जो जानता था वो ठीक है, कुछ लोग बोलते थे लड़के नहीं चले गया है, लेकिन उस समय मैंने प्रार्थना नहीं की, और आखिरी में पापा की डेथ हो गई। उस समय बहुत सारे लोगों ने, उसके बाद भी हमारे दादा जो है उन्होंने बहुत बोला कि तुमने हमारे बच्चों को मार डाला, ये कर डाला, वो कर डाला। तो मैं बहुत रोता था कि अगर हमने पापा के लिए इतना किया, मैंने अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था कि जो भी हो हमको पापा को ठीक करना, विश्वास कभी भी ऐसा नहीं करा कि पापा की डेथ हो जाए। तो उतना दुख देखने के बाद हमको बाद वाले बोल रहे हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि तुमने हमारे बच्चे को मार डाला। तो सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी। मम्मी के साथ बहुत सारे लोगों को मैं घर में बैठ के होता था, और मेरे दादा बोलते थे कि अगर तुम्हारे परमेश्वर में ताकत थी तो उसको अच्छा कर देगा। तो वो मेरे अंदर घर कर देगी वो बात कि सच में अगर हमारे परमेश्वर में ताकत थी तो पापा क्यों नहीं। उस समय मैंने निर्णय लिया, मेरे पापा नहीं बचे, लेकिन मैं हजारों के पापा को बचाने का काम करूँगा। मैंने एक डिसीजन लिया, और ऐसे करके नौकरी आ गई थी, ये भी चली गई। करीब 18 महीने ज्वाइनिंग को लेट हुआ। इस समय मैंने परमेश्वर से सीखा, परमेश्वर के पास आया, और मैंने परमेश्वर के पास आकर के देखा कि सच में मेरी सफलता है। ये कुछ लोग को लगता है कि क्या है कुछ है, कि मैंने एक्सपीरियंस किया, उनके पास आया, सच में परमेश्वर ने मेरे को छुआ, दिखाया, एक जीने की उम्मीद दिया। हालेलुया। तो मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी, और आज मैं खुश हूँ, अपने पैरों में खड़ा हूँ। इसकी वजह एक तो परमेश्वर, दूसरी ये कि मैं पापा के लिए जो कुछ कर सकता था मैंने उस समय आपको बताना चाहूँगा 50 रुपये में खाना मिलता था, मैं 25 रुपये का आधा प्लेट खाना खाता था, और सोचता था कि 25 रुपये मेरे पापा का। इतने बुरे दिन में देखा। आपको अगर मैं पूरी बात बताऊँगा शायद वो 1 महीने में मैंने बहुत कुछ देखा हूँ, बहुत कुछ। हॉस्पिटल के लोग कैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई जान बेड में पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि जैसे भी वो सारी चीज़ें सेटल किया, आज मैं खुश हूँ। आज हमारा परमेश्वर हमको बचाया रखा। दाऊद का भरोसा ऐसे था, जो चीज़ को समझ नहीं आती थी, जो बड़ी थी, उसको वो परमेश्वर पे छोड़ देता था। जो मेरे काम की नहीं थी, जो हम कर सकते थे हम नहीं थे। अपना सब कुछ मैंने यहाँ तक ही सोच लिया था कि ज्वाइनिंग भी समय आती है तो मैं छोड़ दूँ। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको मेरी स्थिति क्या थी। आज भी जब याद आती है पापा की, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं था, सब कुछ होते हुए ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ तो कमी है। आपको बता नहीं सकता कि जब पापा की याद आती है तो ऐसा लगता है कि, और एक लड़का होना इतना कठिन है कि हम घर में कभी बता नहीं सकते कि मेरे को याद आ रही है। हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर ने संभाला। आज एक गवाह यहाँ पर समझ सकते हैं कि संसार में कोई कभी नहीं समझ कि हमने कितने बुरे दिन देखे। तो मैंने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा और एक फैसला लिया, परमेश्वर तू कुछ कर ना कर, जब तक मेरे शरीर में जान मैं तेरे पीछे चलूंगा, कुछ भी कर मैं तेरे पास रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने छुआ, जीना सिखाया, और आज मैं खुश हूँ मेरा परिवार। आमीन।
हालेलुया। और निश्चय मैंने अपने मन को शांत कर चुप कर दिया, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। तो जो चीजें आज भी मेरे जीवन में मुझे लगती है कि कठिन है, मैं इस चीज में कुछ नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के हाथों में छोड़ देता हूँ। जहाँ लगता है कि मैं कर सकता हूँ, किसी को समझा सकता हूँ, मैं वहाँ बातें करूँगा, और लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर में छोड़ दूँ। चाहे वो मेरे घर के लोग हो, चाहे समाज हो, कोई भी हो। आज मैं आपको बताऊँ, मेरा परिवार इतने सताव के नीचे है। दूसरे लोग अभी रिसेंटली मैंने सच बताया था कि सच ने एक सच बताया था, हमारे घर शादी का कार्ड आया तो दूसरे रिश्तेदार उसको फोन करके बोल रहा है अगर वो तुम्हारे घर शादी में आएंगे तो हम तुम्हारे घर शादी में नहीं आएंगे। इतना विरोध सोचिए, फिर भी मेरा परिवार खुश है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना एक आनंद हमको दिया जो कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। मैं बोलता हूँ हमारे घर में कि कोई आए, कोई बताए, कोई बात नहीं, आप उनको बोलो, आप पढ़ ले मत, आप उनके लिए कुछ भी अपने मुंह से नहीं निकालो। वो लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अगर हम उनके लिए बिगड़ गए, हमारे मुंह से एक गलत वर्ड निकल गया तो नाश हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर कोई तुझे छूता है तो मेरी आंख की पुतली को छू। दैट मींस हम कोई टच नहीं कर सकता। अय्यूब को टच करने के लिए परमेश्वर ने शैतान से इजाजत मांगी थी। आज मुझे और आपको टच करने के लिए शैतान की इतनी औकात नहीं है कि हम आगे टच करें। जब तक कि परमेश्वर से वो नहीं पूछेगा क्या मैं विधि को छूं या मुझे छूं, मैं को छूं या किसी को छूं, शैतान की इतनी औकात है ही नहीं। हालेलुया। वो हारा हुआ था और हारा ही हुआ है, वो सिर्फ झूठ दिखाता है। शैतान हमको हमेशा वही चीजें दिखाता है जो हमारे लिए बुरी है। वो हमको कभी वो चीजें नहीं देखने देगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हमेशा हमारे बच्चों की वो चीजें हमको दिखाएगा जो बिगड़े हुए है और हम उसको लेकर के निराश है। अधिकतर माता पिता को देखता हूँ। हालेलुया। आज अगर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, तो आज एक डिसिप्लिन हमारी कलीसियाओं में देखता हूँ कि नहीं है। मैं थोड़ा सा लगाता हूँ कि आज बच्चों की परवरिश माता पिता मुझे लगता है सही नहीं कर रहे। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको सिखाना चाहिए, उसको माँ बोलने से पहले मेरी दीदी का छोटा सा बच्चा है, अभी 2 महीने का करीब हुआ है, मैं उसको सिखाता हूँ तो माँ बोलने से पहले उसको सीखा वही सुन, उसको लिखने पहले वही सुन सीखेगा। एक कॉपी उसको मैंने दिया है, उसको बोला है वहाँ लिख ये परवरिश उसकी। अगर तुम माँ को पुकारना सिखाएगी तो उसको वो चीज़ें कभी नहीं दे सकते जो हमारे परमेश्वर देते। उसको डिपेंड होना सिखा दो। अभी छोटा सा बच्चा रोते रहता है, माँ बाप प्रार्थना छोड़ के बच्चों पे ध्यान देते। आज घर में प्रार्थना होती है, हमारे घर में भी ऐसा था। वो लोग कुकर में खाना बना देंगे और इधर प्रार्थना करते रहेंगे, ध्यान कहाँ रहेगा? सीटी में। हालेलुया। सही है, खाना बन रहा है जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है? हालेलुया। हमारा ध्यान कहाँ है? बच्चा रो रहा है, आंख बंद नहीं होगा, बच्चे को आंख देखेंगे किधर भागा। मोबाइल पास में है, प्रार्थना करते रहेंगे, थोड़ा सा बच गया। हालेलुया। जिस बच्चे से आप प्रेम करते हो, जिसके लिए आप परमेश्वर को डिस्टर्ब करते हो ना, उसी परमेश्वर ने आपके लिए पता है अपने बच्चे को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। हालेलुया। कितना प्रेम किया उसने। वचन में लिखा गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से, वचन में लिखा तुम राजकुमारी हो। दैट मींस आज जो मेरे पास है, जो आपके पास है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास हस्बैंड है, हस्बैंड वाले को वाइफ है, सब कुछ किसका दिया हुआ है? पर आज हमारी लाइफ में परमेश्वर का स्थान कहाँ है? क्या आज हम सब कुछ के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? बच्चे को छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। उसने कहा अपनी चिंताएं मुझ पे डाल दो। पतरस ने कहा, भजन का दाऊद ने कहा अपना बोझ उसे दे दो। क्या हम अपना बोझ अपने बच्चे का, अपने पति का, अपनी नौकरी का परमेश्वर को देते हैं? हालेलुया। आज हमको देने की आवश्यकता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हर एक चीज दूर हो जानी चाहिए। उस समय चाहे कुछ भी हो जाए, हमको किसी पे ध्यान नहीं देना है, तो देखेंगे हम अपनी चीजों को बदलते हुए। आज हम इतने कम क्यों हैं? इसकी वजह कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लोग क्योंकि हमने अपना मुंह बंद करके रखा हो, हम लोगों को नहीं सुनाते। अधिकतम बात ऐसा होता है कि अगर कोई हमसे डॉक्टर के बारे में पूछे तो हम डॉक्टर के बारे में बता देते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ आप अच्छा हो जाओ। हालेलुया। आपने कभी सोचा कि हमने इस मूवी के बारे में बताया? क्या हम डॉक्टर का एड्रेस देने की
बजाय यीशु मसीह का एड्रेस दे सकते हैं? हालेलुया। क्या हम बता सकते हैं उसको एक बार आप यीशु मसीह के पास आओ? रोमियो की किताब में कहीं लिखा है कोई जानता ही नहीं कि परमेश्वर क्या है। मैं निकालने में टाइम हो जाएगा, निकालते हैं, वो बहुत अच्छा वचन है। रोमियो की किताब में कहीं सुसमाचार के लिए लिखा हुआ है। हाँ, मिल गया हमको धन्यवाद। रोमियो 10:14 पढ़िए जल्दी। हालेलुया। मैं आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले और उसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे और प्रचारक बिना कैसे सुने। हालेलुया। देखिए पहले लाइन में क्या लिखा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले और जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करे। तो दूसरी लाइन है उसको सुनिए, फिर जिसका नाम उन्होंने सुना ही नहीं उसे सुना ही नहीं विश्वास कैसे करें। आज अगर मुझे कुछ चाहिए, अगर मुझे समोसा खाना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? सीबीसी जाऊंगा क्या? कहाँ जाऊंगा? वेट कैंटीन। हालेलुया। जूते लेना है वेट कैंटीन जाऊंगा क्या? कहाँ जाऊंगा? मुझे कैसे पता कि सीबीसी में वो सामान मिलेगा? कैसे पता? विधि बोलिए, मुझे कैसे पता कि सीबीसी में जूता मिलेगा और वेट कैंटीन में समोसा मिलेगा? बताओ। सुना है मैंने। हालेलुया। मुझे किसी ने बताया है कि जो सीपीसी नाम की जगह है वहाँ साबुन मिलेगा, तेल मिलेगा, खाने का सारा सामान मिलेगा, लेकिन जो समोसा है वेट कैंटीन में मिलेगा। हालेलुया। तो आज कोई बीमार जो हमारे आसपास समाज में लोग हैं उनको पता है ये डॉक्टर दांत का है, ये डॉक्टर हड्डी का है, ये डॉक्टर लहू का है, ये डॉक्टर मांसपेशियों का है। क्या उनको पता है यीशु मसीह सारी चीजों का डॉक्टर है? हालेलुया। नीचे लिखा और प्रचारक बिना कैसे सुने। प्रचारक मतलब आप मैं, हम जब तक लोगों को नहीं बताएंगे कि कोई यीशु मसीह है जो सारी चीजों से अच्छा करता है, जो आपको शांति दे सकता है, जो आपको चंगाई दे सकता है। हालेलुया। हमने बताया क्या? क्या हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उससे यीशु मसीह को जानते हैं? क्या यीशु मसीह है कोई? तो जब वो परेशानी में आएगा, दुख में आएगा, बीमारी में आएगा तो क्या यीशु मसीह के पास आएगा? कभी नहीं आएगा। क्यों? सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? बताया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो बताया नहीं तो पाएगा वो यीशु मसीह के पास। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं कि यीशु मसीह है जो आपकी सुनेगा। हालेलुया। अगर हम एक बीज को बो देते हैं तो क्या तुरंत वो उग जाता है? एक टाइम आता है और वो फल लेकर के आता है। बारिश हमारे कंट्रोल में है? पर एलिया ने बारिश रोक दिया था। हालेलुया। अपने पर कंट्रोल में नहीं है। तो एलिया से बारिश रुक गई थी और एक सूर्य के बारे में लिखा सूरज भी रुका रहा था, नहीं डूबा था, है ना सर? सूरज भी एक बार रुक गया था। हालेलुया। क्या आप कंट्रोल कर सकते हो सूरज को? बारिश कंट्रोल कर सकते हो? कर सकते हैं। हालेलुया। वो हमारे कंट्रोल में आ सकता है अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छे हैं। हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के कंट्रोल में मानते हैं ना? यीशु मसीह कंट्रोल में है। यूहन्ना 14 के बारे में क्या लिखा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है मैं ये जो काम करता हूँ वो भी करेगा और इससे बड़े बड़े काम करेगा क्योंकि मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन को बताने का आपका मतलब ये है कि हम जहाँ पर रहते हैं हर एक को यीशु मसीह के बारे में पता होना चाहिए। तो जब वो बीमार होगा, हताश होगा, निराश होगा तो हमारे पास आए। जैसे मुझे पता था उस दुकान के बारे में, उस दुकान में गया, लेकिन आज आप देखिए वो बेचारे लोग को पता ही नहीं है यीशु मसीह के बारे में। उनको सिर्फ ये पता है कि ये लोग जात बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था जब उसने प्रचार करना शुरू किया? क्या कहा था? मन फिराओ। हालेलुया। उसने बोला कि जात बदल दो, उसने बोला नाम बदल दो। क्या बोला उसने? चेंज योर माइंड, चेंज योर हार्ट। हालेलुया। और इंग्लिश में लिखा रिपेंट। दैट मींस हिंदी में क्या रिपेंट मतलब? उद्धार, पश्चाताप करो। क्या जाति से पश्चाताप किया जाता है? क्या धर्म से पश्चाताप किया जाता है? पश्चाताप अपने बुरे कर्मों के लिए किया जाता है। हालेलुया।
हमने न जाति बदली न धर्म बदला। यही आज फर्क रह गया हमें सुसमाचार सुनाने में कि हमने कहीं ना कहीं गलत मैसेज दे दिया है। कहीं ना कहीं हमसे, हम लोगों में से किसी ने संसार में और समाज में गलत मैसेज दिया है कि सुसमाचार धर्म बदला है, उसने हमारा मन बदला है। उसका कोई हमसे कुछ हम बताया, परमेश्वर ने हमारा क्या बदला। हालेलुया। तो आज हमने सीखा कि परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा पति, हमारी नौकरी, हमारे बच्चे, हमारी सेवा हो सकती है, उसको परमेश्वर छोड़ दो। कभी भी अपने आप को निराश मत करो उन लोगों को। वचन में लिखा पापियों के लिए मत करो। और दूसरा, कलीसिया को ग्रो करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। सिर्फ प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, सुसमाचार सुनाना है। अगर प्रार्थना से सब कुछ होगा तो यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं भेजते ना, तो स्वयं परमेश्वर होकर उन्होंने सिखाया हमको कि हमको संसार में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक गवाही नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब ये वचन मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने मन में डाला कि आपको बड़ी बड़ी गवाही दूँ। क्योंकि मैंने लाइफ में आपको बताऊँ, मैंने सिर्फ बुरे दिन ही देखे। शायद मेरे खड़े होने की एक ही वजह है, आदमी जब इतने बुरे दिन देख चुका होता है तो बुरे दिन से डर लगेगा। नहीं, अंदर से जब हम पक जाते हैं बुरे दिन देख देख लगता है कि हटाओ। हालेलुया। तो पापा की लाइफ जब ऐसे हुई तो एकदम मन टूट गया था। बहुत मतलब आपको बता नहीं सकता कि क्या है, लेकिन उसने जैसे भी वचन को पढ़ने से ताकत आई और इसी से मैं समझा हूँ। अगर मैं आज जो कुछ हूँ ये परमेश्वर का वचन है, और मैं कल जो कुछ होऊंगा इसी वचन से हूँ। एक समय था, छोटी सी बात बताता हूँ, मैं बताऊँ, हम दीदी के साथ खेत में काम करते थे। वो मेरे से ज़्यादा बाइबल पढ़ती थी, ज़्यादा प्रार्थना करती। जब मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैं उसको बोलता था कि ज़्यादा वचन मत पढ़ना, सिर्फ वचन सही था, नीति वचन पढ़ना, मेरे को मत बताना वचन। हाँ शुक्रिया, उसको ऐसा बोलता था। लेकिन जब लाठी पड़ती ना परमेश्वर की, तो पूरी अकड़ निकल जाए। मैं 5 से 6 स्कूल में अपना रिज्यूम दिया, मेरे को एक स्कूल से कॉल नहीं आया कि हाँ हमारे पास इंटरव्यू ले लीजिए। और जो मेरे से कुछ लोग समझते हैं ना, आप मेरे से अच्छे पढ़े लिखे हो, ज़्यादा बोलते हैं, वो लोग मेरे को फोन करके बोलते थे झूठ बोल रहा है। मेरे को अपने आप पे दया आती क्या होगा। मैं अपने से कम प्रार्थना वाले लोगों को, कम स्पिरिचुअल लोगों को देखता था जीवन में बहुत सारी गवाही है, और मैं बेचारा चुप बैठा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं रास्ते चल रहे मेरे साथ ऐसा क्यों। परमेश्वर मुझसे बातचीत की, जो तू चाहता है वो बड़ा, उसने तेरी प्रार्थना बढ़ानी है। परमेश्वर ने कहा जब तक तू मेरे लिए खड़ा नहीं हो जाएगा मैं तेरे को नौकरी नहीं कर पाऊँ। हालेलुया। मैं पूछता था प्रभु तो इसके जीवन में ऐसा क्यों है, ये कम प्रार्थना करता है, कम वचन पढ़ता है, लोग आराधना करते हैं, ऐसा लगता है कि आत्मा बदलती है, मेरे साथ क्यों नहीं है। मैं ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ, ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मेरे को चर्च में टाइम ही नहीं मिलता है। और जो 2-3 दिन पहले दारू छोड़ा है, नशा छोड़ा है, संडे के दिन आके प्रचार कर रहा है, तो ये चल क्या रहा है। हालेलुया। और मतलब वो जो उसको दवाई देने वाला बोल रहा है कोई आत्मा का काम है, ऐसा भी होता है लोग। उस दिन बाद देखो फिर से जाके दारू पी रहा है। हालेलुया। ऐसे भी चीजें मिली है मैं उस समय साथ वचन संहिता 27 के 14 में प्रभु मेरे बात करता था, शांत है और मैं सब समय लेकर के आए। हालेलुया। गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। तो फिर एक समय ऐसा आया, वो जब चीजें घट गई, मैंने समझा कि मेरा छुटकारा संसार से नहीं मिल रहा। मैंने खेत का सारा काम खत्म, उपवास में बैठ गया, और तीसरे दिन मेरे को एक स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से कॉल आया कि हमारे पास आओ। हालेलुया। तीसरे दिन उपवास से मेरे को समझ आ गया कि मेरा छुटकारा पड़ने से था। मैं उस स्कूल में गया, वहाँ के टीचर ने मेरे को बताया, इसलिए बुलाया था। वहाँ पर एक लड़का मेरे से ज़्यादा परसेंट वाला अपनी मार्कशीट अपना रिज्यूम दे करके रखा, लेकिन उसने एक गलती किया था कि अपनी मार्कशीट एक वहाँ पर उसने नहीं लगाया। तो वहाँ के हेडमास्टर ने कहा डुमरे हमको आप ही को रखना है। हालेलुया। वो लड़का इंग्लिश मीडियम था, वो क्रिश्चियन था। वो लड़का प्रभु को मानता था नहीं मानता था, प्रार्थना नहीं पता, लेकिन वो क्रिश्चियन था। उसकी इंग्लिश मेरे से कहीं ज़्यादा बेस्ट, लेकिन टीचर को पसंद नहीं आया। हालेलुया। उन्होंने कहा हम आप ही को रखेंगे, और वो लड़का स्कूल जहाँ पर था उस गाँव से बहुत पास था, लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर ने मेरे जॉब कर दी। डेट में ज़्यादा योग्य लोग हैं आपसे, लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ लेकर गए। हालेलुया। जब हमारे साथ परमेश्वर है, हम कितने भी पीछे हम योग्य नहीं है, परमेश्वर आपको वहाँ पर लेकर जाए। आपसे ज़्यादा लोग, ज़्यादा योग्य लोगों को पीछे कर देंगे। हालेलुया।
जब मैंने वचन से प्रेयर करना सीखा तो एक टाइम आया मेरी लाइफ में, दिन भर आप मेरे वचन के साथ बैठा तो मैं बाइबल नहीं छोड़ा। हालेलुया। और मैं घर में बताता था, जब मैं अपनी टेबल पे बैठा हूँ मेरे को कोई आवाज़ दबा तो कुछ भी करूँ मैं नहीं सुनूंगा। ऐसे भी कई बार बहस जाती थी घर। फिर जब उनको समझ आया ये नहीं सीखने वाला है, उन्होंने मेरे हाल में छोड़ दिया। हालेलुया। मैं जब बचपन से ही ज़्यादा बीमार होने वाला, मेरे को घाव हो गए तो 3-4 महीने सूखते नहीं थे। हालेलुया। मैं स्कूल जा रहा था, जब मैं घर में था 9th 10th हाई स्कूल में जाता था पढ़ाने के लिए, गुरु की दया से वहाँ इंग्लिश पढ़ाने जाता था। और बच्चे बताते हैं, आज भी फोन करते हैं, और लास्ट पीरियड का वेट करते थे। इतना उन्होंने परमिशन नहीं दिया। मैं तो अपने आप को अच्छा टीचर नहीं समझता था, लेकिन बच्चे बताते हैं आज भी फोन करके हम आपका लास्ट पीरियड में वेट करते थे, जबकि लास्ट पीरियड बच्चे था आज सब कुछ जाते। तो जाते जाते मेरे एक बार एक्सीडेंट हो गया और मैं उस समय भी आराधना करते करते जा रहा था गाड़ी, और मैं गिर गया और मेरे हाथ में चोट लगी। तो ये क्या हो गया, मैं आराधना करते जा रहा हूँ, मेरी चोट लगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 25 वर्ष का हो, पहली बार 1 हफ्ते के अंदर मेरा घाव ठीक हो गया। मम्मी दीदी सब, ये क्या हो रहा है? हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे को सिखाया, अब तेरे को कुछ भी होगा तो मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा करके मैं जड़ पकड़ के गया और परमेश्वर में बढ़ गया, और मैंने समझ गया कि सच में तू अगर मेरे साथ है, आज मैं जैसा भी हूँ लेकिन कल मेरा बहुत अच्छा है। हालेलुया। मैंने सब कुछ प्रभु को सौंप दिया और एक फैसला लिया कि नौकरी करनी है प्रभु और तेरी सेवा करनी है। ये मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो कोई लगी देगा मुझे। ऐसा करके मैं धीरे-धीरे बढ़ता चला गया, और यहाँ आना भी एक गवाही है। इस चर्च में काम नहीं आई गवाही, मैंने किसी से इस बारे में शेयर नहीं किया। एक दिन सर अचानक आया, बोले कि मैंने आप ही का नाम लिखा नहीं, यहाँ प्रार्थना का समय मिल रहा है, गलत समय मिल रहा है। मतलब हर दिन परमेश्वर ने मेरे ऐसा करके रखा है, बहुत कम पड़ जाएगा मेरी गवाही बताने के लिए, किसी को बताना। आप सबका भी धन्यवाद, और परमेश्वर का खास करके उसने आप संगति दिया है, और कहीं